लैम्बर्ट उन्हें अपनी हवेली में लेकर आता है। वो बोलता है ये मेरी हवेली नहीं बल्कि मेयर की हवेली है और मैं जानता हूँ आप सुंकलैंड साम्राज्य के राजकुमार हो। उसकी बहन ये सुनकर हैरान हो जाती है कि ये लड़का सुंकलैंड साम्राज्य का राजकुमार है। जिसके बाद वह उनके लिए खाने का सामान मंगवाता है। मिया को ये सुनकर अच्छा लग रहा होता है कि अब उन्हें स्वादिष्ट खाना मिलेगा। जिसके बाद वह बोलता है मुझे आपके देश की सेना की ज़रूरत पड़ेगी। वो लैम्बर्ट की बात मान लेता है। जिसके बाद मेड उनके लिए खाना लेकर आती है। मिया को इस समय सिर्फ खाने से मतलब है। वो उस खाने को खाने लगती है। मिया सोचने लगती है लैम्बर्ट इतना बुरा भी नहीं है जितना वो उसे समझती थी। उसने मुझे खाने के लिए इतना स्वादिष्ट खाना दिया है। लेकिन वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे राजकुमारी मिया जैसे चाहती है वैसा करना होगा। लेकिन इसमें उनके लिए सबसे बड़ा खतरा राजकुमारी मिया है। उन्हें मिया को मारना होगा। वो मिया की ओर देखने लगता है। मिया को इस समय सिर्फ खाने से मतलब है। वो ये नहीं सोच रही कि शायद उस खाने में जहर भी हो सकता है। तभी वो बोलता है राजकुमारी मिया आपने बहुत लंबा सफ़र तय किया है इसलिए आप बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे। इसलिए आज रात आप यहाँ ठहरिए। लेकिन ये जगह महल की तरह आरामदायक नहीं है। यहाँ आपको नहाने के लिए जगह और स्वादिष्ट खाना भी मिलेगा। वो नहाने का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो कई दिनों से नहाई नहीं है। वो मिया की हरकतों को देखकर खुश है क्योंकि वो सोचता है कि राजकुमारी मिया का दिमाग बच्चों वाला है। सियोन अकेले में मिया से बात कर रहा है। मिया इस समय नहा रही है। वो बोलता है तुम किस तरीके की हरकत लैम्बर्ट के सामने कर रही थी और वैसे भी वो सुंकलैंड देश की सेना को चाहता है। जिसके बाद वो चिल्लाती है। वो बोलता है क्या हुआ, लेकिन वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। वो बोलती है राजकुमार एबल ने मुझे रैमनो देश का एक शैम्पू दिया था। वो शैम्पू बहुत अच्छा था। वो बोलती है क्या सच में आप टियरमुन देश की राजकुमारी हो। वो बोलती है ये किस तरीके का शैम्पू है जो रैमनो देश में पाया जाता है। वो बोलती है आप किस तरीके का शैम्पू रैमनो साम्राज्य का इस्तेमाल कर रही हो। वो बोलती है मैं नहीं जानती कौन सा शैम्पू है, लेकिन एबल ने मुझसे कहा था कि ये शैम्पू घोड़ों पर इस्तेमाल होता है। वो मिया से कुछ नहीं कह रही है क्योंकि ये बहुत बेकार शैम्पू है। मिया बोलती है शैम्पू बहुत अच्छा है, अब से मैं इसी शैम्पू का इस्तेमाल करूँगी और इससे मेरे सर के बाल बहुत सिल्की होते हैं। लिंसा मिया की बात सुनकर मुस्कुराती है। रात को मिया सो जाती है। उसे सपने में भी स्वादिष्ट खाना नजर आ रहा होता है। अगले दिन लैम्बर्ट सियोन से मिलता है। मिया भी उनके सामने आती है। वो बोलता है मुझे अपने साथी से खबर मिली है कि शाही सैनिक लड़ाई करने के लिए तैयार है। मिया भी आधी नींद में है। वो बोलता है शाही सैनिक का लीडर राजकुमार एबल है। मिया ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि कल ही वो नहाई थी और आज उसकी मुलाकात एबल से होने वाली है। सियोन बोलता है आखिर एबल ऐसे कैसे कर सकता है और मिया क्या तुम अब भी हमारे साथ जाना चाहोगी। मिया हिचकिचा रही होती है। वो बोलता है अगर तुम हमारे साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो और अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं आना तो मत आओ। वो बोलती है क्यों। सियोन बोलता है क्योंकि मुझे एबल से बात करनी है और तुम्हें याद होगा कि उस रात तुमने मुझसे क्या पूछा था। वो बोलती है क्या तुम एबल को मार दोगे। वो बोलता है मैं चाहता तो नहीं हूँ। जिसके बाद वो सोचती है ना तो मैं एबल को मरता हुआ देखना चाहती हूँ और ना ही अब सियोन को मरता हुआ देखना चाहती हूँ। तभी मिया बोलती है राजकुमार सियोन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। असलियत में मिया जाना नहीं चाहती है। इसके बाद हम जेल के अंदर काउंटर डोनोवन को देखते हैं। वो अब भी एक अच्छा इंसान है जो अपने राजा के प्रति वफादार है। जेम उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे अपने प्लान में शामिल होने के लिए कहता है। जिसके बाद हम एबल को देखते हैं। उसे अपने राजकुमार होने का कर्तव्य निभाना होगा। जिसके बाद उन्हें सूचना मिलती है कि इस शहर में 2 बच्चे राजकुमार एबल से मिलना चाहते हैं। वो सोचता है शायद वो बच्चे क्रांतिकारी सेना के हैं, लेकिन सैनिक उन्हें बताते हैं कि वो बच्चे राजकुमार एबल के दोस्त है। तभी सियोन उनके सामने आता है। वो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद मिया उनके सामने आती है। वो उसे देखकर मुस्कुराती है। एबल भी उसे देखकर मुस्कुराता है। वो बोलती है मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। वो सोचने लगता है कि मिया सच में मुझसे मिलने के लिए आई है और मैं जानता हूँ इस समय उसे मेरी फिक्र हो रही है। वो नहीं चाहती कि रैमनो साम्राज्य में कोई भी युद्ध हो
और मैं ये भी जानता हूँ कि मिया नहीं चाहती कि मैं इस युद्ध में शामिल हूँ। जिसके बाद वो पूछता है राजकुमार सियोन तुम यहाँ क्यों आए हो? और मैं जानता हूँ तुम राजकुमारी मिया की तरह बिल्कुल नहीं हो, तुम्हें मेरी फिक्र बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है मैं तुम्हारे देश में युद्ध को रोकने के लिए नहीं आया था, बल्कि यहाँ मैं राजकुमारी मिया का बॉडीगार्ड बनकर आया हूँ। तुम जानते हो अकेडमी में हम दोनों का एक मैच हुआ था, उस मैच का फैसला आज तक नहीं हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ अब हम उस मैच को दोबारा शुरू करें। मिया ये सुनकर हैरान है क्योंकि असलियत में वो सिर्फ एबल से मिलने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि सियोन एबल से लड़ाई करने वाला है, लेकिन उसके मन में बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे होते हैं कि कहानियों में बोला जाता है कि अगर हम किसी लड़के को गले लगाएंगे तब उसका व्यवहार पूरी तरीके से बदल जाएगा। वो दोनों मैच के लिए तैयार है। वो बोलता है तुम्हें राजकुमारी मिया और इस देश की रक्षा करनी होगी। मिया बिल्कुल नहीं चाहती कि एबल सियोन से लड़ाई करे। वो बोलता है मुझे खुशी हुई कि तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आई, लेकिन मुझे सियोन के साथ मैच करना ही होगा क्योंकि अकेडमी के दिन हमारा मैच अधूरा रह गया था। इस मैच में वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। मिया को याद आ रहा होता है कि अतीत में क्रांतिकारी सेना से लुडविग ने उसे प्रोटेक्ट किया था। वो अपने दिल की बात उन्हें बताना चाहती है। मिया उनकी लड़ाई रोकने में असमर्थ है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। तभी डियोन उनके सामने आता है। तभी डियोन उनकी इस लड़ाई को रोकता है। वो बोलता है आप दोनों अलग अलग देश के राजकुमार हो और आपकी वजह से हमारे देश की राजकुमारी की आंखों में आंसू आ चुके हैं और हम नहीं चाहते कि आपकी इस लड़ाई की वजह से हमारी राजकुमारी की आंखों में आंसू आए। तभी मिया डियोन का नाम पुकारती है। डियोन हंसने लगता है क्योंकि उसने पहली बार दो देश के राजकुमारों के बीच की लड़ाई को रोका है। जिसके बाद उसकी और डियोन की लड़ाई होती है। डियोन उसे हरा देता है। तभी लुडविग उनकी लड़ाई को रोकता है। एनी भी उसके साथ आई हुई है। मिया उन दोनों को देखकर हैरान है। वो मिया से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश है। मिया भी उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश है। वो बोलता है आप दोनों हमारे देश की राजकुमारी के सामने हो, अपने हथियार को नीचे रखो। जिसके बाद वो डियोन और उसकी तारीफ करता है क्योंकि वो दोनों ही अपने देश के एक महान योद्धा है। हर कोई मिया को देख रहा होता है। लुडविग मिया की ओर देखता है क्योंकि अब बोलने की बारी मिया की है। वो सोचने लगती है कि आखिर वो सब चाहते हैं कि मैं स्पीच दूँ। वो मन में कहती है ये बहुत डरावना है। वो सबके सामने बोलती है मैं टियरमोन देश की राजकुमारी मिया हूँ। वो इस समय बहुत ज़्यादा डर रही होती है। सैनिक मिया पर हंसने लगती है। मिया बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, यानी मैं क्या करूं? जिसके बाद मिया सोचने लगती है कि मैं यहाँ पर एबल से मिलने के लिए आई थी, लेकिन मुझे इस समय क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो हिम्मत करके अपनी स्पीच देती है कि मैं रैमना देश की सेना से कहना चाहती हूँ कि आपको यहाँ युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद मिया याद करती कि पिछली टाइम लाइन में सियोन ने इस देश की मदद की थी। जिसके बाद वो सोचती है उसे क्या कहना चाहिए। वो बोलता है कि आपके कहने का ये मतलब है कि हमारे देश का कोई आदमी दूसरे देश के साथ काम कर रहा है ताकि इस देश में अशांति फैले, और इसीलिए राजकुमार सियोन यहाँ पर आए थे। इसलिए राजकुमार सियोन ने राजकुमार एबल के साथ लड़ाई की। सियोन जैसे ही कुछ कहने वाला होता है तभी मिया उसके करीब आकर बोलती है तुम यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो, तुम्हें फालतू कुछ भी नहीं कहना है, और इस समय मेरा मकसद यहाँ युद्ध कराना नहीं है। वो बोलता है तुम झूठ कह रही हो। जिसके बाद मिया उन्हें बताती है क्रांतिकारियों का असली मकसद काउंट डोनोवन को जेल से रिहा कराना है, ना कि कर का विरोध करना। वो ये सुनकर हैरान है क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं बताती कि काउंट डोनोवन को जेल के अंदर बंद किया गया है। तभी डियोन बोलता है कहीं काउंट डोनोवन को जेल के अंदर किसी ने मार तो नहीं दिया है। तभी वहाँ कीथवुड और टियोना आते हैं। कीथवुड के पास काला कौवा है। कीथवुड और टियोना मोनिका के काले कौवे की बदौलत यहाँ पर आए हुए हैं। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मोनिका ने 2 कौवे रैमनो साम्राज्य की ओर भेजे थे। सफेद रंग का कौवा ग्राहम का पत्र लेकर उड़ा था, जबकि काले रंग का कौवा में मोनिका ने रैमनो देश के बारे में असली जानकारी भेजी थी। वो पत्र आगे जाकर कीथवुड को मिला था।